समुद्र को मथने के लिए भगवान ने ऐसा उपाय किया कि जब दैत्य बहुत बड़े प्रभावशाली होते थे वो देवताओं को हरा देते थे। देवताओं के गुरु ये बृहस्पति जी है। सबने विचार किया कि अब क्या करें। उसी बात भगवान ने कहा कि क्षीर सागर का मंथन करने से इसे अमृत निकलेगा, जो अमृत को पिएगा वो अमर हो जाता है। उसी वक्त आप सबने ये पढ़ा है, बहुत लंबी ये कहानियां है। उसका मंथन किया, पहाड़ी मेरु पर्वत का और शेषनाग का रस्सी बना करके उसको मंथन करने से वहां से बहुत बड़ी चीजें का उत्पन्न हुई थी। लेकिन उसमें जब अमृत निकला तो देवी देवताओं का आपस में देवताओं और राक्षसों का झगड़ा होने लगा और वो वहां से तो उस अमृत को लेकर भागने लगे। देवताओं ने बहुत बड़ा प्रयत्न करने के बाद उस वक्त भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था। मोहिनी का अवतार इतना खूबसूरत अवतार था कि सब संसार को मोह लिया था। दैत्य और उस अमृत को दैत्यों से छीना और वो बूंदे जो है वो उस महाप्रयाग हरिद्वार में जब गिरी तो वहां पर कुंभ का मेला होता, वो पुण्य प्राप्त होता पूरे अमृत वहां स्नान करने से। इतना महा ये आज कुंभ का मेला है प्रयागराज में। तो इसी पर ये प्रसंग है कि वहां पर हुआ क्या था और कैसे उस शबरी मां को ये भक्ति प्राप्त हुई थी। तो बोलिए श्री राम भगवान की। माघ मास में मकर राशि पर सूर्य देव जब जाता है, तीर्थराज प्राग का उत्तम कुंभ तभी कहलाता है। बोलो रामा बोलो रामा बोलो रामा।
राशि पर जब सूर्य देव जब जाता है, तीर्थ राज प्रयाग का उत्तम कुंभ तभी कहलाता है। जब सूर्य मकर राशि पर आता है माघ मास में, तो कुंभ का मेला होता है। वहां भाव जुगुल सब भक्त ऋषि मुनि संत वहां पर आते हैं, कर स्नान जब राम नाम में जीवन सफल बनाते, अपने जीवन का कल्याण कर देते हैं। त्रिविधि ताप संताप त्रिवेणी सारे पाप मिटाती है, पतित पापी पापियों को भी प्यार सहित अपनाती है। मेरे जैसे महापापी भी हो, अगर उसमें डुबकी लगा दे तो कल्याण हो जाता है। श्रद्धा प्रेम से मंजिल करने जो संगत वहां पर आते हैं, गंगा जी कहती है तो ये परम गति को पाते हैं। गंगा कहती कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं जो मेरे में डुबकी लगाता उसको मैं बैकुंठ धाम देती हूँ। सरस्वती कहती मुक्ति के भी द्वार सभी खुल जाते हैं, सच्चे मन से जो भी होता इसमें आन लगाते हैं। सरस्वती कहती मेरे में इतनी शक्ति है कि उसको मैं मुक्ति का द्वार खोल देती हूँ। वैस भाव रूपी सागर में कभी न गोता खाते हैं, जमुना कहती जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाते हैं। जमुना कहती मैं जन्म जन्म के पापों को धो देती हूँ। तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों का वहां पर संगम है। त्रिवेणी उसका नाम पड़ा, और वहां पर महा एक तीर्थ का नाम, और सब राजा तीर्थों के राजा प्रयाग है जी। 12 वर्ष के बाद आज मैं कुंभ पर्व फिर आया है, वेद पुराण ने जिसकी पावन महिमा को जे गाया है। 12 साल के बाद वहां पर कुंभ का मेला आता है, जिसका बखान बड़े बड़े देवताओं ने बड़े बड़े महापुराणों में उसका बखान मिलता है। नर नारी त्याग हुए सब त्रिवेणी पर जाने को, उसके दर्शन जन्मी जब संतों के दर्शन पाने को। जैसे जब सूचना मिली हमारे इलाकों से कितने श्रद्धालु जा रहे हैं, जब सूचना मिली कि वहां पर कुंभ का मेला है, लोग अपने अपने सबने तैयारियां कर दी, और जिनकी श्रद्धा थी वो सब जाने को तैयार हो गए। वहां के राजा थे, उसकी पत्नी रानी बहुत बड़ी एक भक्ति भाव में रुचि रखती थी। एक था राजा और रानी, एक था राजा रणवीर सिंह, रानी उसकी मैना थी। शील स्वभाव सती देवी, और वे बड़ी सियानी थी।
श्री राम भगवान की। जैसे समाचार के राजा रानी ने सुना तो रानी ने जाकर राजा से कहा, महाराज मैं भी अपने मन के भाव आपसे विचार करना चाहते हैं। क्या? बोले प्रयागराज में कुंभ का मेला है, मेरी इच्छा है कि मैं भी उस कुंभ में जाकर के कुछ डुबकी लगाऊंगा। और रानी कैसी थी? सीता सवित्री राम सम रानी, बोलती मीठी वाणी थी। जैसे सीता और सवित्री का नाम आज दुनिया में प्रसिद्ध, ऐसे वो रानी भी थी। दयामान अभिमान रहित सत्यावती गुण खानी थी कि उसके पास इतना दया सत्या था कि वो बहुत बड़ी धर्म शास्त्रों पर विश्वास रखती थी। निश्चित नियम था नित्या प्रति रानी सत्संग में जाती थी। उसका नियम था कि कहीं सत्संग हो वहां जाना, भगवान का कीर्तन सुनना। पतिव्रता वे अति प्रेम से गीत प्रभु के गाती थी। राजा से उसने विचार किया कि मेरी भी इच्छा है, चलो आप वहां सत्संग। राजा ने कहा, बोले हमें समय नहीं मिलता है, कोई हमें समय नहीं मिलता है, बाद में देखा जाएगा। रानी ने दोनों चरण पकड़ लिए, पतिदेव ये समय ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। आखिरकार उसने राजा को भी प्यार किया। राजा रानी ने जब ये समाचार सुन पाया है कि अब तो शुभ कुंभ पर्व प्रयाग का आया है, दोनों ने विचार किया चलो चलते हैं प्रयाग में। इतना सुनते उनके मन में भी श्रेष्ठ विचार हुए। फिर तो त्रिवेणी पर जाने को तुरंत ही वे तैयार हुए। दोनों जब तैयारी हुई, राजा की बारी थी तो राजा के साथ नौकर जाकर ना जाने कितना वहां आगे भी फौज पीछे भी फौज, राजा था। रानी के साथ दासियों का झुंड, दास दासियां सहित ही दोनों कुंभ पर्व पर आए हैं। प्रीत रात संतों और महापुरुष के दर्शन पाए हैं। राजा रानी ने जब कुंभ में प्रवेश किया, संतों का दर्शन पाया, रानी गदगद हो गई कि कितने मेरे धन्य भाग है कि आज इतने बड़े महामंडलेश्वर महासंतों का दर्शन हो रहा है। वहां पर आए कई तपस्वी थे, साधु महात्मा तेजस्वी थे, संत निरंकारी विरागी थे, निर्मल योगी यज्ञ त्यागी थे। कई तन पर भस्म रमाते हैं और कई हरि हरि गुण गाते हैं। कई प्रकार के संत वहां पर, कई अखाड़ों के महंत बैठे, नाना प्रकार के संत बैठे। कोई बोले जय मैया रानी की, अम्बे जगदम्बे महाकल्याणी की। कोई माँ, कोई जगदम्बा माँ की पूजा कर रहा है, कोई गंगा मैया की, कोई श्री राम की। कहीं पे वातावरण शांत बिल्कुल, बैठे महात्मा एकांत बिल्कुल। नाम रंग में कई रंगे, कई कहते हर हर गंगे हैं। साधु संत महात्मा अपनी अपनी जगह पर मस्त हैं। राजा रानी सबका दर्शन कर रहे हैं। ध्यान देना कि जैसे प्रयाग में पहुंचे, महात्माओं के दर्शन पाकर रानी गदगद हो गई संतों की।
और कैसे कैसे महासंतों के अखाड़े थे वहां पर। कई संत है मठाधीश और कई महामंडलेश्वर है, शेप वैष्णव कई वेदंती कई बार जोगेश्वर है। जो गए हैं हमारे रतन भी जा रहे हैं, बाकी आप में शायद जाएंगे, देखना वहां पर साधु का अपने अपने अखाड़ों में बैठे हुए उनके दर्शन करके भी गदगद हो जाता है। खड़ा डोर एक पग पर कई सूर्य को टेर रहे, नैन मूंद कर कितने ही मस्ती में माला फेर रहे। इस मिथ्या संसार की बिल्कुल सुधी विसार के बैठे हैं, मगन हरि के चिंतन में कई मौन धार कर बैठे हैं। कोई बोलना कर बैठे, कोई खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं, कोई एक पग पर, कोई कांटों में बैठा है। ऐसे ऐसे महासंतों के दर्शन पा करके भी धन्य हो जाता। पर कई संतों के भेष में कई जो है वो अपना पेट निकाल रहे होते हैं। प्रभु प्रेम के रस में तो मति किसी की बगी हुई, और ना जाने कितने संतों की अटल समाधि जगी हुई। राजा रानी ने ऐसे संतों को देख करके तो मस्त हो गई। कोई तो अलमस्त वहां पर भंग घोट के पीता है, कोई रामायण पढ़ता कोई पढ़ता भागवत गीता है। कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई भागवत गीता का पाठ कर रहा है। यज्ञ हवने कई पेट धपड़ियां और कई भंडारे होते हैं, कई प्रवचन महापुरुषों के सुगंध प्यारे होते हैं। ऐसे से महापुरुषों के ऐसे प्यारे भजन कीर्तन आदि अपने अपने अखाड़ों में सब मस्ती में बैठे हैं। और अब कुछ क्या कहते हैं, और कई ऐसे मस्त हैं कि कोई कहता बम बम बोले, कोई कहता Thank you.
बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें। 5 मिनट रे बने बोलिए श्री राम भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। कितने महात्माओं संतों का आनंद आ रहा है वहां पर भजन कीर्तन की। कोई भम भम कह रहा है, सुंदर शिवालय मंदिर है, बैठे श्रद्धालु जिसके अंदर है, बजते शंख करियाल कहीं, छेड़ चमके खरताल कहीं। कई ज्ञानी गाते कुर्बानी, कई करके सारे का पादानी। कोई पूजा करे हनुमान की, कोई श्री नारायण भगवान की। कोई बाजारों में घूम रहा है यात्री, कोई भगवान की आरती उतार रहा है। कहीं पे पंडित कथा बाजते, कहीं लीला करते नाचते, कहीं पे झांकी सुंदर शाम की। कोई पूजा करे श्री राम की। अपने अपने देवता अपने अपने राधियों की पूजा कर रहे हैं। कितना आनंद आया। जैसे रानी ने जब ये देखा तो अनंत हो गई, अनंत आंखों में आंसू गिर पड़े। धन्य है मेरा जीवन के आज मुझे ये सत्संग मिलकर कि मैं एक त्रिवेणी मैया का स्नान करूंगी, दूसरा ऐसा सत्संग का स्नान करूंगी। मन में आया अनेकों संप्रदायों के महात्मा श्री प्रयागराज में कुंभ पर्व पर आए हुए राजा रानी ने सबके दर्शन पाए। आगे आगे राजा जा रहे, पीछे से रानी।
तो कीर्तन, इधर भी कीर्तन है, उधर भी कीर्तन है, ध्यान इधर भी लग रहा है, उधर भी लग रहा है। सबने देखा, सुनकर ये सब संग नाम धवनी महारानी हर्षाती है। जाते जाते उसके मन में एक उमंग आ जाती है। जैसे बीच बीच में निकल रही तो मन में आया कि मेरा मन है, यही विचार किया अब तो इनके संग नाचूं गाँव में, संतों के चरण की रज आज मस्तक पर लगाऊं मैं भी इन महात्माओं के बीच में जाकर के कुछ गाऊंगी और इनके चरणों की धूल की आज अपने मस्तक पर लगाऊंगी। अपने मन के भाव श्रीशन राजा को बतलाती है, कहने लगी स्वामी जी ये दासी विनय सुनाती है। अब जैसा राजा ने एक शिविर में जाकर के आसन लगा दिया, राजा का पूरा प्रबंध था। जैसे अब बैठ गए तो रानी ने चरण पकड़ लिए। राजा आपसे मेरी एक विनती है, निवेदन है। राजा ने कहा क्या? रावण भी कहता था मंदोदरी को, क्या तू मेरी सम्राट पति राजा की पत्नी है, तुझे किस बात की चिंता है? जब वो सीता के नाम तो एकदम खड़ा हो जाता है, क्या कर रही है? अब राजा ने सोचा कोई स्त्री जो है वो पहनने के लिए बहुत शौकीन होती, कुछ देखा होगा, यही लेगी और क्या लेगी। एक इच्छा है मेरी पत्नी आज ये पूरी करने दो, राम नाम के अमृत जल से मन की गागर भरने दो, इस मन की गागर भरने दो। एक ही मेरी इच्छा है मेरे प्राणनाथ, कि इस राम नाम के इस अमृत जल से इस मन की गागर को भरने दो। राजा ने कहा पर मैंने पूरा समझा नहीं बात। बोले ये राम नाम गा रहे महात्मा, मेरी इच्छा के 2 मिनट इन महात्माओं के बीच में जाकर मैं भी नाचूं। नाचना है सत्संग में, ये नहीं कि नाचना नहीं होता, लेकिन भाव में नाचना, उस भगवान के भाव में। तो चाहे बालों में पाँव में छाले भी पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं। आज्ञा दे दो महापुरुषों के मध्य प्रभु गुण गानों में, है मेरे जीवन धन्य अपना जीवन सफल बनाने में। अगर आपकी आज्ञा हो तो महात्माओं के बीच में जाकर गाऊं और नाचूं। देखो जब ये आवाज पड़ी तो रानी की जब बात सुनी तब राजा ने फरमाया है, बोली अपनी पत्नी का भी ख्याल तुम्हें नहीं आया है। बोले रानी तुझे अपनी पत्नी का भी पता नहीं, तू कौन है? एक सम्राट राजा की पत्नी है, मैंने खड़ी हुई तो धूल लगाकर बैठों के बीच में जाकर के तू नाचे गाएगी तो तुझे अपनी तो परवाह नहीं, पर मेरी भी ले रही है साथ में इज्जत। जबकि संतों के संग मिलकर तू नाचेगी और गाएगी, फिर तो मेरे सारे जग में बदनामी हो जाएगी। कोई अनुमति नहीं है आपको। लोग कहेंगे संत मंडली में ये रानी क्या गाती है, हर चर्चा होगी इसको लाज जरा नहीं आती है। लोग सब कहेंगे कि क्या कर रही है, इसको शर्म तो है नहीं, रानी को कैसी रानी है। चुप कर, दूसरी बार के शब्द मुख से नहीं निकालना। अगर नहाना है स्नान कर ले, नहीं तो चुपके से चल वापस। अतः अन्य जो कुछ भी कहो मैं मान सब लेता हूँ, पर इस अनुचित बात की तुमको आज्ञा मैं नहीं देता हूँ। देखो कहता अनुचित बात, ऐसी गलत बात। गलत क्या कि उसको भगवान का भजन गाना था। जब ये सुनी तो जब आज्ञा नहीं मिली, वो पतिव्रता नारी थी, आंखों में आंसू और जमीन पर बैठ गई कि इसमें मेरे पति का दोष नहीं, दोष मेरा, ये मेरे कर्म है। सत्संग गाने का भी उसी को समय और आज्ञा मिलती कि जिस पर भगवान की कृपा हो। भगवान इसमें मेरे पति का दोष नहीं, ये मेरे कर्म नहीं। ये आज्ञा ना मिलने पर रानी को पछतावा हुआ,
उसकी अपनी पदवी का भी आज बड़ा संताप बस करा से घंटे बढ़िया बढ़िया पश्चाताप हुआ, उसको अपनी पदवी का भी आज बड़ा संताप हुआ कि ये पदवी है ना ये रानी की, इसने काम बिगाड़ा सारा। कहने लगी कि संकीर्तन में ये कैसी मजबूरी, ये पहली बार मैंने ये कानून सुना कि जो बड़ा आदमी है वो भगवान का नाम नहीं ले सकता। मेरे मन की आशा थी जो रह गई आज अधूरी है, भगवान में रानी नहीं होती तो ये क्यों मुझे कोई नहीं रोकता था। उसने सोचा मुझको इतनी ये परेशानी नहीं होती, इससे मुझे अच्छा था कि मैं महारानी नहीं होती। एकदम उसको अपनी पत्नी जो है वो घृणा होने लगी अपने शरीर से भी। सोचना चिंता में बेचैन थी रानी, पल भर चैन नहीं पाती, आशा पूरी हुई ना उसकी मुक्ति और नहीं गुमनामी। पूरा मुख गुमरा गया, चेहरा उदास हो गया, कह न सकी कुछ अब पति देव ने फंसी प्यारी के बंधन में। तन तो था इस जगह पर किंतु मन रह गया उस कीर्तन में। तन तो राजा के पास पर मन उस कीर्तन में। जैसे जैसे आवाज कानों में आती है खड़ी हो जाती। महाराज दो आ गया, राजा ने कहा बोले आराम से बैठ जा, छोड़ मत आ। बार बार हरि नाम की ध्वनि उसके कानों में आती थी, लेकिन वे बेबस थी उसकी पेश न कोई जाती थी। अरे क्या बेबस थी बेचारी, बस कर बोलते घंटे इतनी व्याकुल हुई कि उसको नींद ना बिल्कुल आई है। यूं ही सोच विचार उसने सारी रात बिताई है। पूरी रात भर वो सोचती रही। अब रात का चौथा पहरा गया। राजा ने कहा बोले आपने स्नान करना तो जा, हमने आज वापस जाना है। दास दासियां रानी के संग जाने को तैयार हुए, पर उस रानी के मन में कुछ उत्पन्न और विचार हुए। पर उसके मन में जब एकदम जो है वो उल्टा विचार हो गया। नारी एक बार अपने हट पर आ जाए ना तो चाहे एक तरफ पूरा तबाही क्यों ना हो, ये चार हट बहुत बताए हैं, राज हट, स्त्री हट, जोग हट और बाल हट। ये चार अपने हट पर आ जाए तो चाहे तबाही क्यों ना हो जाए। तो कहीं अपने हट पर हुई, पूरे जो है अयोध्या का जो है वो तहस नहस कर दिया, पर अपना वचन नहीं मोड़ा। उसी तरह
स्त्री बाल हाथ अपने हठ पर आ जाए तो चाहे कुछ भी हो वो अपनी मनमानी पूरी करवा देता है। जो हठ स्त्री हठ ये बहुत बड़े हठ है। इसी तरह देखो जो घट में बहुत बड़ा हाथ होता है। एक बार कि अपने मूड में आ जाए ना, नहीं करना नहीं करना। एक बार मेरे गुरु ने कहा, बोले मैं था उस वक्त बचपन में, देखो आजकल तो जो काम ही बंद हो गए, घराट में जो है ना बनाते थे ना घरोट, वो बना। बोले मैं गया घराट में, वहां पर बोले एक महात्मा आया। महात्मा ने कहा, बोले बेटा हमें थोड़ा सा आटा दे दो, हम भोजन